Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इनके इरादे अभी भी नेक नहीं है। दूसरा ये कि इनके इरादे नेक हैं और ये बिल्कुल इस किस्म की हरकत नहीं करने जा रहे। अगर ये इस किस्म की हरकत करने जा रहे होते तो शायद ये बात छेड़ते ही ना। मगर अगर छेड़ भी दी है तो हो सकता है डिसइंफॉर्मेशन भी कर रहे हो। तो अब हम तो वही उसी बात पे जाएंगे, मगर एक बात मैं आपको कह दूं कि एक वक्त होता था कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रिएक्शन टाइम होता था वो 3 घंटे होते थे और नवाज शरीफ साहब के जमाने में, और आजकल रिएक्शन टाइम 15 मिनट से 30 मिनट्स तय पाया है। तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद ही सारे लोग समझ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी ये पता चल गया है इस बात का कि कोई हैंकी पैंकी ना करने की कोशिश करे। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहती है और इसी वजह से खान साहब के लोग जो है वो परेशान हो गए। खान साहब के लोग इस वक्त स्ट्रैटेजी 2 किस्म की है। वो ये है कि एक तो वो एलाइज की तरफ लोगों को भेज रहे हैं, लाइन लगी हुई है एलाइज की तरफ, और इसी तरीके के साथ जो डिसग्रंटल्ड एमएनएज हैं उनकी तरफ भी, उनके रिश्तेदारों की तरफ लोगों को भेज रहे हैं कि किसी तरीके से इनको वापस बुला लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कितना पैथेटिक किस्म का स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि जी असेंबली के अंदर उसी दिन मंडे के रोज हम एक सदर्न पंजाब की प्रॉमिस की बात भी करेंगे और कोई बिल लाएंगे। तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि कितनी हालत इनकी खराब हुई हुई है और नाजुक हुई हुई है, और इनको अब पता लग गया है व्हाट द राइटिंग ऑन द वॉल इज। और इसीलिए मेरा ख्याल है ऑपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि एलाइज जो हैं वो आखिरी वक्त तक ऐलान नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि इनके ऊपर इधर से दबाव आए या वहां से दबाव आए, मगर वहां फैसले हो गए कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। और उसके साथ क्लियर हो गई बात कि डिसिडेंट एमएनए आए या ना आए, रिजाइन हो या ना हो, वोट काउंट हो या ना काउंट हो, अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का है। ये मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से 100% अपना एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट सॉलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड सोर्सेज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब खान साहब के लिए वो घड़ी जो है ना वो टिक 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 शुरू हो गई है। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था रजा कि खान साहब को एहसास है कि ये जाके गेम कहाँ खत्म होगी, और इसीलिए उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया था जिसके 3-4 हिस्से थे। एक एंटी अमेरिकनिज्म, एक मजहब, एक गुड एंड इवल, एक न्यूट्रलिटी है या नहीं है इनके, एंड और एंटी यूरोप, इस किस्म की वो एंटी इंडिया, ये सारी बातें उन्होंने अपने एक बयानिए में की हैं। ये उस वक्त से और जाके रूस के साथ, पुतिन के साथ जाके हाथ मिलाया। ये सारा खाता जो है ना ये एक परसोना बनाने की कोशिश है, एक लीडर बनने की कोशिश है जो कि ऑपोजिशन के अंदर बैठ के एक बयानिया बना सके और फिर जो अगली हुकूमत आएगी उसको अटैक कर सके। तो मेरा ख्याल है इनको अब एहसास हो गया है, और अब ये बातें भी, जो अपने दोस्त हैं उनके साथ बातें भी ऐसी करते हैं कि मैं लड़ूंगा, मगर क्या हुआ, मैं बाहर जाके भी लड़ूंगा। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अब वक्त आ गया है शायद बाहर जाने का, तो वो ये भी कहते हैं कि मैं बाहर भी जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो ये मेरा मोटी मोटी बात है आपके सवाल के जवाब में कि बाहर क्या हो रहा है, और आप देख लीजिएगा मामला चलेगा। आपने तो बड़ी क्लियर बात वाजे ही कर दी सेठी साहब के, इससे तो यही, जो अगर मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो कि द गेम इज ओवर, जो आपकी इतलात है। और यकीनन उन्होंने इसीलिए अपना बयानिया भी पहले बनाया हुआ था, वो तैयारियां भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जलसा किया, उसमें उन्होंने मजहब कार्ड ही इस्तेमाल किया फुल स्केल, जिसे कहते हैं ना थ्रू आउट। उन्होंने कहा कि जी मैं वोटों के लिए नहीं कर रहा, मैं नेक हूँ, मैं वो ईवल के खिलाफ खड़ा हूँ, वगैरह वगैरह। तो यकीनन उनको भी फिर इस बात का अंदाजा हो गया। लेकिन जी ये जो बात थी जो कि आपने आज अपने इदारिये में भी लिखी, आपने खुद ये इस चीज का एतराफ किया कि बहुत सारे जर्नलिस्ट का ये कहना था कि शायद उनकी कोई बातचीत बैकडोर हो रही है, कोई सेटलमेंट हो जाए अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ट्रांसफर्स के ऊपर, एक्सटेंशंस के ऊपर। तो ये अब आपकी बात अगर मैं समझाऊं सही, तो ये आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं इसको। मैंने इदारे में भी इसको रूल आउट कर दिया था।
कि ये बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एक दूसरे के दरमियान बहुत ट्रस्ट डिफिसिट है। और मैंने कहा था ये लोग कह रहे हैं, मगर मेरा इशारा ये था कि ये एक लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरीके के साथ कुछ बातचीत चल जाए, या और ये जो इस वक्त एक वन साइडेड नैरेटिव बन रही है उसको साबोटाज किया जाए। तो ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इनकी हमदर्दियां जो है वो इमरान खान साहब के साथ है ओपनली, और इसीलिए इस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि जी बातें चल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात डिस्कस भी हुई है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और ये बिल्कुल ना मुमकिन नहीं है, ना ही हम इंटरेस्टेड है कि हम कोई रोल अदा करें इनके दरमियान, क्योंकि हमें एहसास है इस बात का कि हमारी लैक ऑफ ट्रस्ट विद इमरान खान साहब अब पूरा हो गया है। ना इमरान खान साहब हमें ट्रस्ट करते हैं, ना हम उनको ट्रस्ट करते हैं, और जो ऑपोजिशन है वो तो पहले से ही हमारे बारे में शक रखती थी, और हम भी, इसलिए बेहतर यही है हम बाहर ही रहें। और उन्होंने ये सारी साइड्स की तो ये पैगाम चला गया है कि हम कोई साइड्स नहीं लेंगे, आपने अपने फैसले करने हैं तो करने। अब क्योंकि पहले ये खान साहब की साइड ले रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि भाई अब खान साहब अपने पाँव पे खड़े हो, आपने 3 साल सियासत नहीं की, अब सियासत करनी है तो सियासत सीखो। सियासत कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि चौधरी शुजात को मिलने चले जाते हैं और चाय पी के आ जाते हैं, और ये यहाँ तक कोई बात नहीं करते कि मैं आया हूँ आपका वोट मांगने के लिए। इतनी तो एरोगेंस है खान साहब। इन्होंने तो आज तक कभी सियासत नहीं की। इन्होंने सोचा कि चीफ मिनिस्ट्री केपी की भी अगर मुझे मिल जाए, जो कि इनके हाथ में थी, तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा। इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, लेन देन के अंदर, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और ये समझते हैं कि ये एक अथॉरिटेरियन रूलर की तरह राइट एट द टॉप बन के ये चला सकते हैं। और इनका ख्याल था कि ये एस्टैब्लिशमेंट मेरी है, ये कहाँ जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के ने अपने तल्लुकात अपोजिशन के साथ बिल्कुल खत्म किए हुए, और अपोजिशन भी उनको ट्रस्ट नहीं करती। इनको इस बात का एहसास नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट इनको लाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई डिलीवरी हो, करप्शन ना हो और डिलीवरी हो। पहले वो देखते थे डिलीवरी होती थी, मगर उनका ये ख्याल था कि करप्शन हो रही। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो डिलीवरी भी नहीं है और करप्शन भी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिड का, अब ये नहीं चल रहा। ये फैसला हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एहसास हो गया एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि ये हमारा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। अब हमें वापस ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, और इन द मीनवाइल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है शायद यही बेहतर है, और ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए खान साहब को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है सियासी तौर पे, जो उनको ना एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता था, तो ना ही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना उनको हुकूमत चलाने के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में पता था। उनका ये ख्याल था कि मैं जैसे क्रिकेट का कप्तान हूँ, जो कहता था वो हो जाता था, और बस जो मैं वो मेरे मोहरे थे वो चलते रहते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त तो जिसको चाहते थे उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जिसको चाहते थे खिला लेते थे, और दे हैड नो चॉइस, नहीं तो वो निकल जाते थे बाहर। यहाँ सिचुएशन फर्क है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट व्हाट यू वांट।